बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती और आसमान के बीच एक जादुई दुनिया बसी हुई थी, जिसे मेहताब नगर कहा जाता था। यह ऐसी जगह थी जहां रात कभी पूरी तरह अंधेरी नहीं होती थी। हर तरफ नीले चमकते फूल, चांदी जैसी नदियां, हवा में उड़ते रोशन पत्ते और सितारों की रोशनी से बने महल मौजूद थे। मेहताब नगर में हजारों परियां रहती थी। हर परी के पास कोई न कोई खास जादुई शक्ति थी। कोई बारिश बुला सकती थी, कोई फूलों को जिंदा कर सकती थी और कोई हवाओं को अपने इशारों पर नचा सकती थी। लेकिन उन्हीं परियों के बीच एक छोटी सी परी ऐसी भी थी जिसे सब कमजोर समझते थे। उसका नाम आयरा था। आयरा बाकी परियों से बहुत अलग थी। उसके पंख चांदी की तरह चमकते थे, लेकिन उसकी जादुई शक्ति बहुत कम थी। जब बाकी परियां आसमान में रंगीन रोशनी भर देती, तब आयरा मुश्किल से छोटी सी चमक पैदा कर पाती थी। इसी वजह से बाकी परियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी। देखो, छोटी सी कमजोर परी आ गई, इससे तो जुगनू ज्यादा रोशनी कर लेते हैं। यह कभी बड़ी जादूगर परी नहीं बन सकती। यह बातें सुनकर आयरा मुस्कुरा तो देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाता। वह सोचती, क्या सच में मैं इतनी कमजोर हूँ? हर रात वह अकेली चांद झील के किनारे जाकर बैठती। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें पूरा आसमान दिखाई देता था। आयरा घंटों पानी में चमकते सितारों को देखती रहती। उसे हमेशा लगता कि उसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे अभी तक कोई नहीं जानता। एक रात आयरा झील के पास बैठी थी। अचानक झील का पानी कांपने लगा, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए। फिर अचानक पूरे मेहताब नगर में एक डरावनी आवाज गूंजी, चांद की आखिरी रोशनी अब मेरी होगी। पूरा नगर हिल उठा। दूर काले पहाड़ों के पीछे से एक विशाल साया दिखाई दिया। वह था भयानक दानव ज़ारोन। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी, शरीर काले धुएं से ढका हुआ था और उसके हाथों से काली बिजली निकल रही थी। ज़ारोन ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान पूरे मेहताब नगर पर छा गया। फूल मुरझाने लगे, जादुई पेड़ सूखने लगे और परियों के पंखों की चमक कम होने लगी। मेहताब नगर की रानी परी तुरंत सभी परियों को महल में ले गई। महल के अंदर हर तरफ डर का माहौल था। छोटी परियां रो रही थी और बड़ी परियां भी परेशान थी। रानी ने भारी आवाज में कहा, ज़ारोन वापस आ गया है और इस बार वह हमारी दुनिया की सारी रोशनी छीनना चाहता है। एक परी डरते हुए बोली, लेकिन उसे रोक कौन सकता है? तभी महल के बीच रखा हुआ तकदीर का आईना चमकने लगा। यह एक प्राचीन जादुई आईना था जो कभी झूठ नहीं बोलता था। आईने से सुनहरी रोशनी निकली और सीधी आयरा की तरफ चली गई। पूरा महल चुप हो गया। आयरा, यह कमजोर परी, यह कैसे हो सकता है? रानी की आंखों में हैरानी थी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। भविष्यवाणी सच हो गई, उसने धीरे से कहा। आयरा घबरा गई। कौन सी भविष्यवाणी? रानी उसके पास आई और बोली, हजारों साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। उसमें कहा गया था कि जब अंधेरों का राजा वापस आएगा, तब एक ऐसी परी जन्म लेगी जिसकी असली ताकत उसके दिल में होगी और वही पूरी दुनिया को बचाएगी। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तो कमजोर हूँ, रानी मुस्कुराई। कभी कभी सबसे छोटी रोशनी ही सबसे बड़े अंधेरे को खत्म करती है। अगली सुबह आयरा को खतरनाक सफर पर निकलना पड़ा। उसे साए वाले पहाड़ जाना था, जहां ज़ारोन का डरावना महल था। रवाना होने से पहले रानी ने आयरा को एक चांदी का लॉकेट दिया। यह तुम्हारी माँ का है, रानी ने कहा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रही हो, तब इसे देखना। आयरा हैरान रह गई, मेरी माँ? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछती, रानी चुप हो गई। आयरा अकेली सफर पर निकल पड़ी। कुछ देर बाद वह फुसफुसाहटों के जंगल पहुंची। यह ऐसा जंगल था जहां पेड़ इंसानों के डर से खेलते थे। जैसे ही आयरा अंदर गई, अजीब आवाजें आने लगी। तुम असफल हो जाओगी, तुम कभी किसी को नहीं बचा सकती, तुम कमजोर हो। आयरा डर गई, उसके कदम रुकने लगे। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक सफेद लोमड़ी बाहर आई। उसकी आंखें नीली थी और उसके शरीर से चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। इन आवाजों पर भरोसा मत करो, लोमड़ी ने कहा। यह जंगल तुम्हारे डर को जगाता है। आयरा ने पूछा,
तुम कौन हो? लोमड़ी मुस्कुराई। मेरा नाम लूना है। मैं चांदी जंगल की रक्षक हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब लूना भी आयरा के साथ सफर पर चल पड़ी। दोनों कई घंटों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें टूटी हुई मूर्तियाँ, सूखे पेड़ और जले हुए गांव दिखाई दिए। एक गांव में पहुंचकर आयरा ने देखा कि वहां के सारे लोग पत्थर बन चुके थे। एक बूढ़ा आदमी मुश्किल से बोला, ज़ारोन ने हमारी खुशियाँ छीन ली हैं। आयरा का दिल भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह सफर सिर्फ जादू के लिए नहीं, लोगों की उम्मीद बचाने के लिए भी है। उसने अपनी छोटी सी रोशनी इस्तेमाल की। धीरे धीरे पत्थर बने लोग फिर से इंसान बनने लगे। गांव वाले खुशी से रोने लगे। तुम उम्मीद की परी हो। अब आयरा का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए दोनों एक विशाल गुफा तक पहुँचे। गुफा के अंदर लाल आग चमक रही थी। अचानक धरती हिलने लगी। एक विशाल अजगर गुफा से बाहर निकला। उसके पंखों से आग निकल रही थी। आयरा डर गई, यह हमें मार देगा। लेकिन लूना चिल्लाई, डरो मत, अपनी रोशनी का इस्तेमाल करो, मेरे पास ताकत नहीं है। आयरा रोने लगी। तभी उसके गले का चांदी वाला लॉकेट चमकने लगा। एक गर्म रोशनी उसके दिल से निकलने लगी। आयरा ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथों से निकली सुनहरी रोशनी अजगर के दिल तक पहुंच गई। अचानक अजगर शांत हो गया। वह धीरे से जमीन पर बैठ गया और बोला, आखिरकार चांद की रक्षक आ गई। फिर उसने आयरा को चांद की रोशनी से बनी एक जादुई तलवार दी। इसे सिर्फ वही चला सकता है जिसका दिल साफ हो। अब आयरा पहले जैसी डरी हुई परी नहीं रही थी। कई दिनों के लंबे सफर के बाद आखिरकार आयरा और लूना ज़ारोन के महल तक पहुंच गए। महल के अंदर हर तरफ काला धुआं, जलती आग और डरावनी परछाइयाँ थी। महल के बीचों बीच एक विशाल काला क्रिस्टल था, जिसमें पूरी जादुई दुनिया की रोशनी कैद थी और उसके सामने ज़ारोन खड़ा था। तो तुम हो चांद की रक्षक? वह जोर से हंसा। तुम मुझे रोकने आई हो? आयरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें मेहताब नगर तबाह नहीं करने दूंगी। ज़ारोन गुस्से से दहाड़ा। पूरा महल हिलने लगा। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। काला जादू और सुनहरी रोशनी आपस में टकराने लगे। ज़ारोन बहुत शक्तिशाली था। उसने आयरा को दीवार से दे मारा। आयरा घायल होकर जमीन पर गिर गई। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी ज़ारोन हंसने लगा। तुम जानती हो तुम्हें इतनी कमजोर ताकत क्यों मिली? आयरा हैरान रह गई। ज़ारोन बोला, क्योंकि तुम्हारी माँ भी कमजोर थी और मैंने उसे खत्म कर दिया था। यह सुनकर आयरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसके लॉकेट में रोशनी चमकी। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, आयरा, असली ताकत गुस्से में नहीं, प्यार में होती है। आयरा ने आंखें बंद कर ली। उसे मेहताब नगर के लोग याद आए, गांव वाले याद आए, लूना याद आई और वह छोटी छोटी परियां याद आई जो उससे उम्मीद लगाए बैठी थी। अचानक उसके पंखों से जबरदस्त सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा आसमान चमक उठा। ज़ारोन डर गया। नहीं, यह नामुमकिन है। आयरा ने चांद की तलवार आसमान की तरफ उठाई। एक विशाल रोशनी पूरे महल में फैल गई। काला क्रिस्टल टूट गया और सारी कैद रोशनी आजाद हो गई। ज़ारोन की ताकत खत्म होने लगी। वह चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। पूरा मेहताब नगर फिर से रोशन हो गया। फूल फिर से खिल उठे, नदियाँ चमकने लगी और आसमान हजारों सितारों से भर गया। सभी परियां खुशी से आयरा के आसपास इकट्ठा हो गयी। रानी मुस्कुराकर बोली, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत जादू में नहीं, दिल में होती है। और उस दिन के बाद आयरा सिर्फ एक छोटी परी नहीं रही, वह उम्मीद, बहादुरी और रोशनी की सबसे बड़ी पहचान बन गई।